अगर नहीं है ज्ञान तो शास्त्रों को पढ़ो, और शास्त्र में नहीं मिल पाए तो कोई जानकार आदमी मिले और तुम्हें लगे कि ये आदमी बता देगा तो उससे पूछ लेना चाहिए। धर्म के विषय में निंदा करना बुरी बात है, धर्म की तर्क कभी मत करो, धर्म की निंदा कभी मत करो, लेकिन धर्म के विषय में जानना बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं जानते हो तो किसी से पूछ लो। आज ये कहने लगे सरकार आप धर्मशास्त्रों को जानने वाले हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारे मन में धर्म को लेकर के 6 जिज्ञासाएं हैं। बोले कौन कौन सी? तो देखना 6 प्रश्न उन्होंने क्या पूछे। 6 प्रश्नों में ये कहने लगे सरकार हमारा पहला प्रश्न है कि धर्म क्या है? धर्म क्या है? भाई दुनिया भर के लोग कहते हैं धर्म पर चलो, धर्म करो, धर्म के लिए मानो, धर्म करो, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि धर्म आखिर है क्या। सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करने का नाम धर्म है, 100 ग्राम चंदन लगा करके पेड़ों से उल्टे लटक जाओ उसका नाम धर्म है, विवाह करने के बाद में बच्चे उत्पन्न करके उनको पालते पोसते रहो उसका नाम धर्म है, या फिर बाबा जी बन करके जंगल चले जाओ उसका नाम धर्म है, पूरी जायदाद दान करके बड़े बड़े मठ मंदिर बनवा दो उसका नाम धर्म है, या गृहस्थी का जीवन जीते रहो महल पर महल तानते रहो उसका नाम धर्म है। भाई आखिर धर्म क्या है? पहला प्रश्न हमारा ये है कि धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न भगवान हमारा ये है कि भगवानों में बड़ा कौन है। भाई लोग अयोध्या जाओ तो लोग कहते राम जी बड़े हैं, वृंदावन जाओ तो लोग कहते कन्हैया जी बड़े हैं, और वैष्णो देवी जाओ तो लोग कहते दुर्गा जी बड़ी हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि भगवानों में बड़ा कौन है। अच्छा सोनकादिक ऋषि कहने लगे भगवान ये प्रश्न क्यों आया? ये प्रश्न इसलिए हमारे मन में आया, हम जानना चाहते हैं अगर राम जी बड़े हैं तो 1 लोटा जल लेकर के गए, राम जी को चढ़ा दिया, सबको हो गया। अगर दुर्गा जी बड़ी हैं तो एक उनको चढ़ा दिया, सबको हो गया। नहीं तो मालूम हम लोग मंदिर जाते हैं धर्म करने के लिए, मंदिर जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, लेकिन मंदिर से लौटते समय आत्मा कहती है तुमने पाप कर दिया। अब वो पाप कैसे कर दिया? जैसे 1 लोटा जल लेकर के गए, 1 लोटा जल लेकर के गए, राम जी को चढ़ाया, लक्ष्मण जी को चढ़ाया, जानकी जी को चढ़ाया, शिव जी को चढ़ाया, पार्वती जी को चढ़ाया, कुबेर जी के लिए चढ़ाया, कार्तिकेय को चढ़ाया, गणेश जी को चढ़ाया। अच्छा लोटे में जलता थोड़ा सा 500 ग्राम और देवता बैठे थे मंदिर में 500, तब जल चढ़ाते चढ़ाते 2-2 बूंद भी चढ़ाया तो चढ़ाते चढ़ाते लोटे का जल खत्म हो गया और एक देवता रह गए, बाकी एक देवता बच गए, कोंटे में बैठे भैरव बाबा रह गए। तो अंदर से आत्मा ने आवाज दी, आत्मा कहने लगी तुमने पाप कर दिया। बोले क्या पाप कर दिया? एक देवता रह गए, इनको जल नहीं चढ़ाया, तुमने गलती कर दी। तो बताओ हमें ये बता दो कि राम जी बड़े हैं तो जल चढ़ा दिया, उन्हीं को चढ़ा दिया, सबको हो गया। अगर कृष्ण जी बड़े हैं तो उन्हीं को जल चढ़ा दिया, सबको हो गया। अच्छा जो ही उन्होंने बारंबार कहा, बोले भगवान हमें ये बताओ कि भगवानों में बड़ा कौन है, राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? दूसरा प्रश्न उन्होंने ये किया। अच्छा तीसरा प्रश्न ये करने लगे, बोले भगवान हमारा तीसरा प्रश्न है भगवान को कहा गया अजन्मा। अजन्मा तो अजन्मा जब उनके लिए कहा गया है, अजन्मा का मतलब है जिसने कभी जन्म ना लिया हो, और भगवान को कहा गया अनामी। अनामी का मतलब है जिसका कोई नाम ना हो। तो ये बताओ जब भगवान अजन्मा है तो ये राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा कहां से? और जब भगवान अनामी है कि जिसका कोई नाम नहीं है, तो राम कृष्ण राधा रुक्मण आदि आदि ये नाम कहां से आ गए? ये नाम कहां से आ गए? कहने का भाव तो भगवान अजन्मा का जन्म कैसा और अनामी का नाम कैसा? तीसरा प्रश्न मेरा ये है। चौथा प्रश्न भगवान हमारा ये है कि भगवानों के अवतार कितने हैं? कोई कहता भगवान के 2 अवतार हैं, कोई कहता 4 अवतार हैं, कोई कहता 40 अवतार हैं, कोई तो यहाँ तक कहते, गोस्वामी बाबा जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंते हरि कथा है अनंता, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि अनंते हरि कथा है अनंता, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावई सुनई सौभाग्य भई संता, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावई सुनई सौभाग्य भई
अनंत हरि कथा है अनंता, गावहि सुनाहि सो आगे वही संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गोस्वामी बाबा जी ने तो लिखा है कि हरि अनंत हरि कथाएं अनंता और गावहि सुनहि सुभगवई संता। गोस्वामी बाबा जी तो कहते कि हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। तो भगवान हमें ये बताओ कि भगवानों के अवतार कितने हैं? 2 अवतार हैं, 4 अवतार हैं, 40 अवतार हैं, 50 अवतार हैं, आखिर अवतार कितने हैं? चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न भगवान हमारा ये है कि 5वां प्रश्न ये है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। कभी अगर हमारे लिए कथा सुननी हो तो भागवत कथा सुनाने वाले के नियम कौन कौन से होने चाहिए? भाई सुनने वालों के तो खूब नियम आपने बताए, लेकिन सुनाने वाले के कुछ नियम है कि नहीं है? भाई सुनने वाले के तो खूब कहा कि ऐसी शासन से बैठना चाहिए, पहले आओ बाद में आदि आदि सब बताया, लेकिन सुनाने वाले के कुछ नियम है कि नहीं है? या सुनाने वाला स्वतंत्र है? बताओ ना भगवान। बड़ी बात को छोटी बना करके समझा दे वक्ता वो श्रेष्ठ है, या छोटी सी बात को बड़ी बना करके बताए वक्ता वो श्रेष्ठ है? 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है। 6वां प्रश्न हमारा भगवान ये है कि कलयुग परीक्षित जी को मिला था, कलयुग परीक्षित जी को मिला था, परीक्षित जी ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? भाई मार डालते, मर जाता कलयुग उसी समय, ना होता ये कलयुग, ना होते लोग, ना करता कोई पाप, ना बनता कोई पापी। भाई पहले भगवान युग बनाते हैं, युग में भगवान लोगों के लिए बनाते हैं, और लोगों के लिए बना करके फिर भगवान उसी से कर्म करवाते हैं, और फिर कहने लगते कि ये धर्मात्मा है, ये दुष्टात्मा है। हमें ये बताओ, जब करने कराने वाला भगवान है तो धर्मात्मा और दुष्टात्मा आदमी कैसे हो जाता है? भाई ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए भगवान हमें ये बताएं आप। वो कहने लगे हमारे ये 6 प्रश्न आपसे हैं। अच्छा, इन 6 ही प्रश्नों के लिए आप लोग याद रखना, इन्हीं पूरे 6 प्रश्नों में भागवत जी की कथा है, पूरे 6 प्रश्नों में भागवत जी की कथा है। आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के लिए बताते हैं, बोले ऋषिवर हम आपके लिए इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले सबसे पहले हम सुखदेव जी को प्रणाम करना चाहते हैं। बोले वहां भगवान ये सुखदेव जी कौन है? भाई ये सुखदेव जी कौन है? कहने लगे सरकार ये सुखदेव मालूम, जो भागवत कथा के पहले वक्ता बने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो मालूम। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं ऋषिवर हम इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर देने के पहले हम प्रणाम करना चाहते हैं। किसके लिए? श्री सुखदेव जी भगवान के लिए। बोले ये सुखदेव जी कौन है? बोले ये सुखदेव भागवत कथा के पहले वक्ता जो बने, भागवत कथा के पहले वक्ता श्री सुखदेव जी बने, और हम उनके लिए प्रणाम करना चाहते हैं। शौनकादिक ऋषि कहने लगे भगवान जो भागवत कथा का पहला वक्ता बना होगा उसके विषय में हम जानना चाहते हैं। भाई वो भी कोई साधारण तो नहीं होगा, कोई भगवान का ही अवतार होगा, भगवान का ही अंश होगा, तो हम सुनना चाहते हैं कि ये सुखदेव जी कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे भगवान सुनो, एक बार मालूम क्या हुआ सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। एक बार नारद जी जल्दी जल्दी गए और जाकर के मैया पार्वती जी से भेंट की कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती जी कहने लगी बेटा नारद तुमने तो आना जाना बंद कर दिया है, ये बताओ आते जाते क्यों नहीं हो। नारद जी कहने लगे माँ हमने तो कलयुग में लोगों के लिए देखा है, कलयुग की बुद्धि देखी है, कलयुग बड़ा बेकार है, इसलिए हमने आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ झूठ दिखावा और पाखंड चल रहा। भाई भाई में पक्का प्रेम नहीं है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में मर्यादा नहीं है, भाई भाई के लिए थोड़ी सी जमीन के पीछे मारने को तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। घर घर में महाभारत बची है माँ। अच्छा देखना है आप लोग देखना
अपन लोग कहते हैं कि महाभारत बंद हो गई, कि कंस होना बंद हो गए, कि रावण होना बंद हो गए। पहले के जमाने में एक रावण था, अब इतने रावण हो गए कि अपन लोग गिनती नहीं लगा सकते। पहले के जमाने में एक परिवार में महाभारत हुई थी, आज कई घरों में महाभारत बची है। आप देखना, अपने सनातन धर्म में 3 कथाएं हैं, 3 है कि नहीं है प्रमुख रूप से, एक राम कथा, एक भागवत कथा और एक महाभारत कथा। तो ये बताओ, कई कई घरों में तो चल रही है राम कथा, और कई कई घरों में चल रही है कौन, भागवत कथा, और कई कई घरों में आज भी चल रही है क्या, महाभारत की कथा। आप देखना, जिस घर में पिता पुत्र में मर्यादा हो, समझ लेना इस घर में राम कथाएं चल रही। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम हो, समय समय पर उत्सव होते हो, समझ लेना इस घर में भागवत कथाएं चल रही। और जिन घरों में 1-1 फुट जमीन के लिए, 1-1 इंच जमीन के लिए भाई भाई को तलवार लेकर के दौड़े, भाई से भाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए, समझना कि अभी भी महाभारत बंद नहीं भैया, यही घर में महाभारत यह चल रही। तो कोशिश ये करना, कथाएं तो हम लोग सुनते हैं, कथा खूब सुन रहे, हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि हमसे अच्छी कथा तो आप लोगों को आती है। हाँ, रतनपुर तो वैसे ही रतनपुर है, रत्नों की खान है रतनपुर। हाँ, रतनपुर तो जहाँ जहाँ मिलाते हैं सही मिलाते हैं। एक हमारे ते रतनपुर है, मऊना रतनपुर, उधर जब हम राम कथा करवे गए तकरीबन 8 साल पहले, इतने ज्ञानी लोग, इतने ज्ञानी लोग कि हम जब रामायण की चौपाई बोले, तो पुरुष तो छोड़ो, माताएं तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे गाएं, छोटे छोटे बच्चे। हमने 2-3 चौपाई ऐसी गाई जो हमारी को बड़ी दारे याद भई थी। हमने कहा ये ने बन है मनो काय को ने घूंघट डार के बेसुना दही है। हमने यहाँ रतनपुर गांव होता ही है, होशियार कहूं को हुए है ऐसे आप लोगों के यहाँ। पिछले साल वो प्रश्न मंच देखा था हमने, ऐसा ये प्रश्न मंच कहीं नहीं होता है। हाँ? और आप लोग भी बड़े अच्छे कथा के यानी, तो हम तो ये बोलते कि भैया हमसे अच्छी कथा आप औरों पे बन जाए। लेकिन कथा सुननी सार्थक कौन है, जिस कथा को हम सुने और सुन करके जीवन में उतारें। अगर कथाओं को सुन करके जीवन में उतारते गए तब तो हमारी कथा सुननी सार्थक है, और नहीं जीवन में उतारा नहीं। आज के युग में देखना, खूब आदमी कथाएं सुन रहा है, खूब तीर्थों को जा रहे, खूब दर्शन कर रहे, खूब जो है सुन रहे, लेकिन मान नहीं रहे। नवरात्रि में देखना 9 दुर्गों में इतनी दुर्गा जी 4 बजे से पूरी जासों ने रूल डाला था। आदमी 4 बजे से दौरे गलत है, बासी दुर्गा, ताती दुर्गा, लाए गड़ाई में गड़ाई मारत, जय दुर्गा मैया, जय अम्बे मैया, पूरा गांव गदबदे देते हैं। 9 दिना दुर्गा जी खूब दुर्गा जी धारी, बासी दुर्गा, ताती दुर्गा, और 10वें दिना खुली पांडे। सो बाल बच्चे ढूंढत फिर रहे, बोले काय, बोले आज कौन पापा टेम पे लौटे, कहे का होगा, बोले आज पांडे खुल गई। भाई 9 दिना खूब पुआस करुआ, 10वें दिना पांडे खुली। जब वही से 2 बूंद लैया रोड के किनारे पर डरे, का मतलब की दुर्गा जी फिर रोज फरत के दुर्गा जी ने कृपा नहीं करी। ऐसे में कर रहे, ऐसे में तो हम जाके के 9 दुर्गा नहीं 18 रैलियों, कुछ नहीं होने। अगर अपने अंदर के विकार विकृतियों को नहीं छोड़ा, अच्छी चीजें जीवन में नहीं उतारी, तो कितना कथाएं सुन लो, कुछ नहीं होगा। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाओ, हाथ देखेगा, हाथ देखने के बाद वो पर्चे पर लिखेगा दवाई। अब कितना होशियार हो गए डॉक्टर, कितना अच्छी दवाई लिख देवे। आप वो पर्चा पे दवाई लिखवा ले, अब पर्चा धर ले सामने, ने गोली खरीदो ने खाओ, तो का रोग मिट जे? नहीं मिट सका। ऐसा ही कितना अच्छे गुरुजी होए, कितना अच्छो पुराण में लिखो होए, अगर उसकी बात को अपन ने माना नहीं तो बात कुछ नहीं होगा। जैसे डॉक्टर दवाई लिख देवे, तुम खाओ नहीं, अब फिर कहो कि डॉक्टर खराब है, तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं, कमी अपनी है। इसी प्रकार अगर कथाएं सुनो, सुन करके जीवन में नहीं उतारो तो बात वही हो जाएगी। कहने का भाव, कथाएं सुनते हैं तो हमें और आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि हमारे घर में राम कथा हो, हमारे घर में भागवत कथा हो, लेकिन कभी भी हमारे घर में महाभारत नहीं होनी, कभी महाभारत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आजकल कई घरों में महाभारतें चल रही हैं। 1-1 फुट जमीन पर बाप के लिए बेटा खड़ा है कुल्हाड़ी लेकर के, भाई भाई के लिए खड़ा है कतन्ना लेकर के, लड़ाई लड़ने के लिए बंदूकें तान रहे। तो कहने का भाव, उसी घर में महाभारत चल रही, तो कोशिश ये करना कि हमारे घर में राम कथा भागवत कथा हो, लेकिन महाभारत नहीं होनी चाहिए। नारद जी कहने लगे, माँ
मैं पृथ्वी पर गया था। पृथ्वी पर जाकर के मैंने देखा, पृथ्वी पर आदमी केवल उदरम भरणो सी जीवा बराका कूट भाषणा, कलयुग का आदमी केवल पेट भरने की कला में लगा है, केवल और केवल पेट भर रहा है। इसलिए मैंने तो आजकल आना जाना बंद कर दिया है। जहां भी जाओ पति पत्नी में विश्वास नहीं है, पिता पुत्र में मर्यादा नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, जितने भी संबंध हैं वो सब स्वार्थ के बचे हैं। अगर गरीबी आ जाए तो करीब का रिश्तेदार भी दूर का बन जाता है। अगर थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, गरीबी आ जाए तो करीब का रिश्तेदार भी दूर का बन जाता है। और थोड़ा पैसा बढ़ जाए, संपत्ति आ जाए, किसी का स्वार्थ हो तो दूर के रिश्ते भी खास बन जाते हैं। इसलिए माँ मैंने तो आना जाना बंद कर दिया, मैं नहीं आता जाता। पार्वती जी कहने लगी बेटा नारद हम अपनी क्या बताएं, हम दोनों में तो इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम, पति पत्नी में खूब चकाचक प्रेम है, इतना प्रेम है इतना प्रेम है, क्या बताएं, इतना ज्यादा प्रेम क्या बताएं। नारद जी कहने लगे माँ आप लोगों में खूब प्रेम है। अरे बोले इतना प्रेम क्या बताएं। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता भाई, बोले ब्याह के बाद इतनी सालों के बाद भी इतनो प्रेम बनो, बड़ी बात है ना। ब्याह में शुरू में साल 2 साल रेत है ना, 2-3 साल बाद तो फिर राम धनी तो होत का नहीं। हाँ शुरू में तो इतनो प्रेम रेत है। दुनिया में भी साल 2 साल तो इतनो प्रेम कि जब नौ ब्याह हो गए तो हिंदी में तो बात होत है, बुंदेलखंडी में नहीं बातें, हमें हिंदी में बात, इतनी अच्छी बात हम कह रहे हैं। हाँ सुबह भैया सो रहा, बहू उठी क्यों जी उठो ना, क्यों जी उठो ना, वो तो लुढ़क के नेचे के रो कहीं को हम जी, वो नहीं हाँ जी उठो ना, वो नेचे डरो के लगो हम जी। हमें आदमी कहते अलाल है डरो रे थे अजगर सो परो रे थे, पूरो घर के तो हमसे अजगर सो है अलाल है 10 बजे लो डरो रे तो उठा नहीं हमें जी। पत्नी कहने लगी हाँ जी ये बोला नाश्ता में क्या बनाए, अब तो और गिर पारो चलो नाश्ता हमें, हाँ हाँ आपको नाश्ता, उगे तो आंखों में आंसू आएगा के लगे आज लो हम का जाने नाश्ता का कहा, हमें तो दोपहरी केल में मिलाती, जब घर लड़ने पड़ा तो जब 2 रोटी मिलाती दोपहरी में शुरू में। हाँ साल 2 साल राम धनी तो बाहर अपने तो नहीं, अपने तो शंकर जी घाई चला, अपने तो खूब जीवन भर अच्छा चले। राम धनी तो नहीं तो 2-5 साल है भैया, फिर पति ने कही क्यों पानी भर लाओ, मटका होता ही धरो है पी लियो। राम धनी तो नारद जी कहने लगे मैया अगर आप औरों में इतना ज्यादा प्रेम है तो बनी बात, बहुत बड़ी बात, लेकिन हमें तो ये बताओ आप में प्रेम है। पार्वती जी कहने लगी बहुत ही प्रेम, अथाह प्रेम, हम शिव जी को बहुत मानते और शिव जी हमें बहुत मानत। नारद जी कहने लगे मैया फिर तो आपको पता हुई है। बोले का, बोले आपके लाजे पता है, बोले का, बोले जाए पूछ रहे हम आपको पता है शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला डरी है वह माला कौन किया है। पार्वती जी कहने लगी बेटा नारद जा नहीं पता। नारद जी कहने लगे बात बन गई। नारद जी बोले बस यही तो बनावे का प्रेम है, यही तो पाखंड का प्रेम है। आप ये बताओ दुनिया भर की चीजें उन्हें बताई, जो भी उन्हें स्वप्न में दिखते हैं भगवान दिखते हैं उसकी झांकी आपको बता देते हैं, जो भी वो मंत्र जाप करते हैं वो भी तुम्हें बता देते, लेकिन ये नहीं बताया कि माला किसकी पहनते। पार्वती जी के मन में संशय आ गया, शंका आ गई, और जो ही संशय और शंका आई नारद जी ने समझा अपना काम हो गया। नारद जी कहने लगे मैया हम चले। पार्वती जी कहने लगी जाते जाते शंकर जी को बोल देना कि इन्हें याद किया है। पार्वती जी ने, नारद जी गए जाकर के कहने लगे भोले बाबा से बाबा प्रणाम। बोले हाँ, बोले ये बताओ, भोले बाबा से कहने लगे बाबा आपके लिए मैया पार्वती जी ने याद किया है। अच्छा पार्वती जी ने याद किया, बोले हाँ। नारद जी कहने लगे, बाबा कहने लगे भोले बाबा नारद नहीं मालूम तुम कौन सी बात फंसा करके आए होगे, नहीं मालूम कौन सी बात फंसा करके आए। बाबा गए मैया पार्वती जी से कहने लगे देवी बताओ क्या बात है, क्यों मलिन चेहरा है, क्यों ऐसे वस्त्र पहन करके बैठी हो, दिक्कत क्या है। पार्वती जी कहने लगी भोले बाबा आप तो ऊपर से भी काले हो और मन के भी काले हो। शंकर जी कहने लगे क्यों, हमने क्या बिगाड़ा ऐसा। अरे बोले नहीं नहीं आप तो बड़े कपटी हो। भोले बाबा कहने लगे देवी हमने किया क्या है ऐसा। बोले ये बताओ तुम ये मुंडों की माला पहनते हो, ये मुंड किसके हैं, आज तक हमें बताया क्यों नहीं। शंकर जी कहने लगे आपने कभी पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। बोले नहीं नहीं अब पूछ रहे ना आप बताओ।
शंकर जी कहने लगे सुनो देवी, इसी से पता चलता है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते। बोले क्यों? बोले इसी से पता चल जाता है। जब जब तुम शरीर बदलती हो और एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती हो, सो जो तुम्हारा मुंड होता है उस मुंड के लिए हम लेकर के धागा में पिरो लेते हैं, उस मुंड को धागा में पिरो लेते हैं और उन्हीं मुंडों की ये माला बन करके तैयार हो गई। देवी हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, एक कल्प की कथा तो है ये, एक कल्प की कथा है ये, और एक कल्प की कथा और आती है कि ये मुंड कहाँ के हैं और किसके हैं। मालूम, एक जगह भोले बाबा जी ने बताया है कि एक कल्प में मालूम क्या हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ। वहां की बहुत कथाएं हैं। अभी जिस दिन कन्हैया जी के विवाह की कथाएं आएगी तो हम बताएंगे कि मोहिनी भगवान राधा कैसे बने और किसके लिए वरदान दिया था, क्या कुछ हुआ था। मोहिनी अवतार की भी बहुत कथाएं हैं, वो विष्णु पुराण की कथाएं हैं, कभी होगा तो सुनाएंगे। मालूम, जब मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान बांट रहे थे अमृत। अच्छा, देवताओं को बांट रहे थे अमृत और दैत्यों को बांट रहे थे मदरा। तो एक राक्षस देवता बन करके बैठ गया और उसने अमृत पिया। वो अमृत पहुंचा उसके गले तक पहुंचा। चंद्रमा ने देख लिया। चंद्रमा कहने लगे सरकार यह राक्षस है, इसके लिए अमृत मत पिलाओ। मोहिनी भगवान ने वो अमृत का कलश लिया, लेकर के दे दिया चंद्रमा को। चंद्रमा ने वो अमृत का कलश ले लिया और अमृत कलश चंद्रमा ने लिया और इनने उस राक्षस के दो टुकड़े कर दिए। तो सिर का बन गया राहु और शरीर का बन गया केतु। तो राहु और केतु दो बन गए। अब राहु बना सिर का, तो राहु ने सोचा एक काम करते हैं, इस चंद्रमा की बदौलत हमारा शरीर कटा है, हम इस चंद्रमा को नहीं छोड़ेंगे। सो राहु पड़ गया चंद्रमा के पीछे। अच्छा, चंद्रमा अमृत कलश लेकर के भागे और ज्यों ही भागे तो 12 साल तक जाकर के चंद्रमा नासिक में छिपे रहे। राहु ने उनको ढूंढ लिया। थोड़ा उन दोनों में जाकर के विवाद हुआ, लड़ाई भई, तो कुछ अमृत की बूंदें गिरी नीचे वहां पर नासिक में। फिर वहां से भागे और नासिक से भाग करके गए प्रयागराज। 12 साल वहां तक छिपे रहे। वहां पर भी ये पहुंच गया, वहां पर भी कुछ अमृत की बूंदें गिरी। वहां से भागे और पहुंचे उज्जैन। उज्जैन में भी जाकर के इन दोनों में विवाद हुआ और कुछ अमृत की बूंदें वहां पर गिरी। इसके बाद में गए हरिद्वार। हरिद्वार में भी जाकर के 12 साल तक छिपे रहे, वहां पर भी अमृत की बूंदें गिरी। अब चंद्रमा जी ने सोचा कि पृथ्वी पर तो हम बच नहीं पा रहे, सो हरिद्वार से कनखल क्षेत्र पकड़ा और जाकर के पहुंचे शंकर जी के यहाँ। अच्छा, 4 जगह है चंद्रमा अमृत कलश लेकर के छुपे थे। कौन कौन सी जगह? नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, अवंतिकापुरी जिसको अपन लोग उज्जैन कहते, और प्रयागराज। इन 4 जगह छिपे थे और 12-12 साल तक छिपे रहे। सो इन चारों जगह आज भी हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। चारों जगह लगता है और 12 साल में लगता नहीं। भाई, कुंभ का मेला इतना अच्छा है तो हर साल भरो चाहिए सकरात के सो, लेकिन नहीं, 12 साल में भरा जाता है क्योंकि 12 साल तक छिपे थे। फिर ये गए हरिद्वार से सीधे कनखल क्षेत्र, शंकर जी के पास में पहुंचे। शंकर जी जहर पी करके बैठे थे, हलाहल विष पी करके सो भजन कर रहे थे। ये गए जाकर के गोद में बैठ गए, कलश लिए थे। सामने बैठ गया राहु। शंकर जी के नेत्र खुले, सामने नजर पड़ी, अकेला सिर बैठा हंस रहा था। शंकर जी कहने लगे बताओ तो का ब्रह्मा ने दूसरी सृष्टि रच दी। शंकर जी कहने लगे मांगो क्या चाहिए। राहु कहने लगा सरकार दोगे? बोले पक्का देंगे। बोले मांगो। राहु कहने लगा सरकार देवो चाहत हो तो एक काम करो। बोले का? बोले देने हो तो जो ओली में बैठो है जो दे दे। बोले कौन? बोले जो ओली में बैठे। शंकर जी ने नीचे देखा, रे चंद्रमा तुम? चंद्रमा ने अपनी बीती सुनाई, सरकार हम बहुत या भगत फिर रहे जी, मार भी खूं उतारू है, आप बचा लो। शंकर जी कहने लगे अब वरदान दे दिया, देना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रमा कहने लगे सरकार आपने दिक्कत कर दी, आपने दिक्कत कर दी, आप आपके लिए बचाना चाहिए। ये कहने लगे देखो अब वरदान दिया है तो देना तो पड़ेगा, भाई देना पड़ेगा राहु के लिए। इन्हें ज्यों ही कहा तो ये कहने लगे ठीक है। आज राहु से कहा अच्छा मांगो, करोगे क्या तुम? राहु कहने लगा सरकार देखें तो देखो तुम, हम देखो क्या करें। बोले नहीं नहीं बताओ क्या करो। अरे बोले तुम एक बेरे देखें देखो। बोले कर होगा? अरे बोले हम कच्चो गोटा के जाए। चंद्रमा कहने लगो सरकार देखो बदुआ दो तुमने। बोले का है? बोले जो कह रहा हम कच्चो गोटा के जाए। शंकर जी कहने लगे घबराओ ने, जो तो आए राक्षस और अबे है गुस्सा में, सो ये की नहीं चल रही बुद्धि। अच्छा एक बात और बताएं, यहाँ कथा में कुछ निवेदन है।
कभी भी क्रोध में कोई निर्णय नहीं लाओ चाहिए। अपन लोग भी एक गलती कर देते हैं, गुस्सा में निर्णय ले ले। और जब कभी भी क्रोध आए, पहली चीज तो क्रोध आना भी नहीं चाहिए, बनावटी गुस्सा यहाँ चाहिए, क्रोध आना नहीं चाहिए, शांत हृदय रहना चाहिए। और अगर कभी गुस्सा आ भी जाए, क्रोध आ भी जाए, तो निर्णय नहीं लाओ चाहिए। अगर क्रोध में निर्णय लेंगे तो वो उल्टे पड़ जाते हैं। जैसे भीम ने गुस्से में निर्णय लिया था, भीम ने द्रौपदी के लिए वचन दे दिया था, द्रौपदी तुम अपने केस खुले रखना, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इसके सीने को फाड़ करके इसके रक्त से तुम्हारे केस धुलवाऊंगा। और इनने केस खोल लिए, गुस्सा में प्रतिज्ञा ले ली। और जब महाभारत हुई, भीम ने जाकर के कौरवों का जब वध किया, दुर्योधन दुशासन के लिए मारा, और जब दुर्योधन की छाती को फाड़ करके, जंघा आदि को फाड़ कर और उसके रक्त को निकाला और रक्त निकाल करके द्रौपदी के लिए दिया, तो भीम रोने लगे, इतने रोए क्या बताएं हम। भीम रो रो करके कहते हैं, द्रौपदी काश तुमने मुझे उस समय समझा दिया होता, मैंने गुस्सा में ये प्रण ना लिया होता। बताओ तो द्रौपदी, आज मैं नरपिशाच बन गया। कौरव मेरे ही खानदान के हैं, मेरे ही भाई हैं, लेकिन मैं ही अपने भाइयों का सीना चीर करके रक्त निकाल रहा हूं। काश मैंने गुस्सा में ये प्रतिज्ञा ना ली होती। कभी भी गुस्सा में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये बात केवल महाभारत के लिए नहीं, कथाओं के लिए नहीं, ये अपन लोगों के लिए घर को भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं। कभी भी घर में कुछ हो जाए, परिवार में कुछ हो, तो गुस्सा में कोई निर्णय मत लो, शांत हृदय हो जाओ और थोड़े से एकांत में बैठ लो। और जब शांति अपन के लिए प्राप्त हो जाए, तब जाकर के देखना। गुस्सा के निर्णय गलत होते, कहने लगे ये है अभी गुस्सा में, इसको नहीं आ रही समझ में, सो एक और निर्णय उल्टो पड़ जाए। चंद्रमा कहने लगे सरकार क्यों सो, बोले जो का कह रहो कि हम कच्चों को टक लें। चंद्रमा कहने लगा, राहु कहने लगा हम कच्चों को टक जाए। बोले सुनो, चंद्रमा कहने लगे सरकार जी हमें गुटक जाए। फिर अच्छा एक बात और बताएं, आज तक किसी ने किसी को कच्चा गुटका है तो अबे तक कौन ने अपन और क्या लगत कह जी लड़ाई में तनक बहुत हो पड़े, आजकल तनक बहुत लड़ाई हो, सो अपन और क्या लगा तो और हमें नहीं जाना, तब अभी हम तो खा जे उन्हें कच्चो क्या लगा था आदमी, हमें गुस्सा चढ़ाती थी नहीं, हम खा जे उन्हें कच्चो क्या लगा। जे साहब महालबरा है, अजय लबरा आज लोग को न को खाओ है कच्चो, गुटक पाओ को बिल्कुल नहीं गुटक पाओ। अच्छी अब देखो लड़ुआ आ रहे हैं, अब लड़ुआ बन रहा है, तन्ना कगर को वो पाग कच्चो रह जाए कि लड़ुआ को आटो कम भोजे, आ दो ठगुआ लड़ुआ खा ले तो कई पेट पकड़े फिरा थे यार। वो हमने खाए थे पपारियों की लड़ुआ, अभी पपारियां सही ने सीखी थी, सो हमारा तो पेट पे रहा है। भंडारे में खा ले ये गाकर कच्ची तो दूध नालो डॉक्टर ढूंढा फिरा थे यार, वो पेट में देख कच्ची हो रही। अपन हो रही ये कच्ची गाकर तो पचा नहीं पाऊ, का आदमी कच्चे खेब, ये सब लाभनी बातें आए। कहने का भाव ये कहने लगे सरकार हम कच्चों को टक जाए, आज तक दुनिया में कोई न कोई कच्चो खाओ है तो केवल राहु के लाजे चंद्रमा ने चंद्रमा के लिए राहु ने खाया है, चंद्रमा के लाजे राहु कच्चो खा पा। शंकर जी कहने लगे घबराओ ने, जो कह रहा हो कच्चों को टक जाए, सो जो भूल गाओ है, गुस्सा में है, ये भूल गया है, इसको नहीं है पता, इसके लिए पता नहीं है, सो ये जैसा ही तुम्हारे लाजे गोटक है। और जो आए राहु सो नेचे मूड के नेचे कछु बचो ही नहीं आ, जैसे ही जो मुंह में रख के तुम्हारे लाजे गोटा खे वो तुम गिर जाओ नेचे, और जैसे ही नेचे गिरो सो तुम बच जाओ, और जैसे ही बचो सो फिर क्यों ओली में आ जाइयो, सो हमारा भी वरदान हो जाएगा और तुम बच भी जाओगे। चंद्रमा कहने लगे सरकार बात बन गई। चंद्रमा के लिए शंकर जी ने दिया, राहु ने मुंह में रखा और गुटका, और जैसे ही राहु ने गुटका, चंद्रमा गिरे कहा नीचे, वो शंकर जी की गोली में आ गए, आकर के बैठा लिया। राहु ने सोची यार हम तो मूर्ख बन के रह गए, वरदान भी होगा मिलो भी नहीं कछु। बोले सरकार हमें भी गोद में बैठा लो। सो एक तरफ बैठ गए चंद्रमा और एक तरफ राहु। अच्छा चंद्रमा के हाथ में था अमृत कलश, चंद्रमा वो कलश लेकर के गए जटाओं में, शंकर जी ने किया भजन तो कुछ अमृत की बूंदें गिरी इनकी गोदी में, और गोदी में बैठा था राहु, सो उसके सिर से बूंदें लगी, सो कई मुने ही मुने हो गई, इतने सिर हो गए कि ओली भर गई। शंकर जी ने सोचा एक राहु तो दुनिया को बर्बाद कर देगा, इतने राहु काकर हैं। हाँ राहु बहुत खराब ग्रह होता है, राहु इतना खराब ग्रह होता है, इतना खराब ग्रह होता है। उसके कुछ संकेत बता रहे हम आपको
अगर राहु की दशा अपन पे आ जाए कभी भी देखना, अच्छो बुद्धिमान आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, सबको लेकर के चलने वाला हो, और अच्छा बुद्धिमान आदमी अगर उल्टे काम करने लगे, जिसने कभी उल्टे कर्म नहीं किए, समझ लेना इसकी राहु की दशा बिगड़ गई, इसकी बुद्धि खराब हो गई। कोई भी हो, अच्छा चलने वाला हो और अचानक से उल्टे काम करने लगे, अचानक से बुद्धि उल्टी हो जाए, माँ बाप से लड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, समझ जाना इस पर राहु की दशाएं आ गई। जब राहु की दशाएं आती है तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि घुमा देता है और उल्टे कर्म करवा देता। तो एक राहु आदमी को बर्बाद कर सकता है। इतने क्या करेंगे, सो शंकर जी ने एक सांप ढूंढो और ओ में भी मुंह में पोई एक अंटा दौर मुंह में बना ली, अल बना ली माला, माला बना करके पहन ली। अच्छा, चंद्रमा अमृत कलश लिए थे, सो शंकर जी ने पार्वती जी को बताया था, बोले सुनो उसमें से गिर रहा था क्या, अमृत। सो हमने गणेश का शीश लेकर के उस अमृत कलश के ऊपर रख दिया कि अमृत नहीं गिरे। सो एक कल्प में बोले हमने वो गणेश जी का शीश वहां पर रख दिया था। पार्वती जी कहने लगी मेरे बेटे गणेश का शीश वहां पर रखा है, तो जाओ हम वरदान दे रहे, हम वरदान ये दे रहे हैं कि हमारे बेटे का जन्म हुआ था चौथ को, और हमारे बेटा का सिर रखा है कलश पे और चंद्रमा उस कलश को ले गए, तो जाओ आज के बाद हम वरदान दे रहे हैं कि जो भी सौभाग्यवती नारी तिथि चौथ के दिन व्रत करे, वो कलश का पूजन करे और शनि की सहायता से चंद्रमा का दर्शन करे, तो उसके पति की कुंडली में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, तो उसकी अगर राहु की दशा और शनि की महादशा होगी, तो उसके लिए हम काटेंगे, उसके जीवन में अकाल मृत्यु जैसे योग नहीं बनने देंगे। सुबह एक व्रत बन गया जिसके लिए हम और आप जानते हैं करवा चौथ, करवा चौथ के नाम से जानते हैं। वो एक व्रत, अच्छा उसमें यही होता कि नहीं, करवा चौथ में यही होता कि कलश का पूजन होता। क्यों होता, क्योंकि वो अमृत कलश का पूजन होता, उस पर गणेश जी का शीश रखा है। दूसरा चौथ के दिन होता क्योंकि गणेश जी की जन्म तिथि है वो, और शनि की सहायता से माने चलना में से देखा जाता है। पहले के जमाने में चलना लोहे के होते थे, और लोहे की धातु है क्या, शनि की धातु है। और चंद्रमा का होता है दर्शन, चंद्रमा का दर्शन क्यों, क्योंकि चंद्रमा वो कलश लेकर के गए थे। एक व्रत बन गया जिसका नाम पड़ा करवा चौथ। आजकल अपन लोग ये चीजें जानते नहीं हैं, शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे, पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर रहे, सुबह दिक्कत आ रही है। आजकल कई लोग कहते हैं अरे महाराज जो बनावटी व्रत आए, ये बनावटी नहीं है। कई व्रत ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, छठी पूजन है, गौवत्स द्वादशी है, आदि आदि ऐसे कई व्रत है अपन उन्हें कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही, अपने बड़े बूढ़ों के ना कबू बैठे नहीं है, पुस्तकें अपन लोगों ने पढ़ी नहीं, ग्रंथ अपन लोग पढ़ नहीं रहे। ग्रंथ तो छोड़ो, रामायण तक नहीं पढ़ रहे, नहीं तो रामायण में ऐसी ऐसी चीजें मिल जाए कि आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपन पढ़ नहीं रहे, कर रहे हैं, वह करा जा रहे। अपन पूछो कौन से कहे जो कही हो रहा, बोले हमारे बब्बा को ब्याह भाव तो जब भाव तो, हमारे पिताजी को भाव तो जब भाव तो, हमारा भाव सो हो रहा है, आप पता ही नहीं है भाई। आजकल एक वो हमने बोला था आपको शायद कल, कि अपन उन्हें ब्याह बरात होत है, ब्याह बरात में एक नेंग करा थे। कौन सो नेंग करा, जब सुबह ने विदा होने लगा थे तो वो टाइम पे अपन और बिटिया के लाजे कछु दे में चाहे न दे में, कछु रखें चाहे न रखें, कितना गरीब बाप मताई होए, लेकिन विदा के टाइम पे बिटिया के लाजे खिचड़ी जरूर रखत, रखत के नहीं रखत पहुंचाओ। अच्छा रखत सबरे हैं, मूंग की दाल चावल मिला के जो जो रखत हो, कछुओं में पैसा से डाल देती है जो जो कछु रखत हो। लेकिन पता है अगर कोई से पूछो के काय खिचड़ी का या धरत, पता है ये काय धरत, बोली जो नहीं है पता, हमारी दादी आई थी जब आई थी खिचड़ी, मम्मी आई थी सो आई थी, अब हमारा ब्याह भाव सो आ रही, पता नहीं है काय हो। मालूम ये क्यों होता है, एक बार मालूम, बिल्कुल ध्यान देना। मालूम जब राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ, राघवेंद्र सरकार का विवाह हुआ राम जी का, तो राम जी का विवाह हुआ और विवाह होकर के विदा होने लगी, विदा होने लगी जब, तो वहां पर राजा जनक खड़े थे, दशरथ जी थे। दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी से दशरथ जी कहने लगे गुरु जी अब ब्याह हो ही गया है, विदा हो ही गई, तो अब इनसे एक काम करो कि राजा जनक से निवेदन करो कि अब बेला और सौंप दे में सुबरा सुई न कराई जाए।
भाई ब्याह बारात सब हो ही गो, अब जे बेला और सौंप दे में सो हमारे बारात और सब निकल जाए। तो वशिष्ठ जी ने राजा जनक को बुलवाया और राजा जनक से कहा, राजन अब विदा करो, अब सब बारात जाना चाहती है। तो राजा जनक जी कहने लगे, ठीक है, जैसे आपके चेला ने गुरु से आज्ञा ली ऐसे ही हमारे भी गुरु हैं, हम अपने गुरु से आज्ञा लेंगे। बिल्कुल एक एक शब्द पे ध्यान देना। राजा जनक जी अपने गुरु के यहाँ पर गए जिनका नाम था सतानंद। राजा जनक जी सतानंद के पास में गए और जाकर के कहने लगे, गुरुजी अब राजा दशरथ विदाई मांग रहे हैं। सतानंद जी कहने लगे, ठीक है चलो विदा करते हैं। तो देखना, एक तरफ खड़े थे कौन, सतानंद और राजा जनक, एक तरफ खड़े थे कौन, दशरथ जी और वशिष्ठ जी। अब विदाई होने लगी। सतानंद जी से कहा कि हाँ गुरुजी अब इनकी विदाई करो। ये कहने लगे, ठीक है विदाई जरूर करें। राजा जनक एक चीज बुलवाओ। बोले क्या? तो राजा जनक से कहा, जाओ चावल लेकर के आओ। राजा जनक ने चावल बुलवाए। बिल्कुल ध्यान देना। बोले राजा जनक अब इसमें दाल मिलाओ। दाल मिलाई गई। दाल और चावल मिलाए। सतानंद जी यज्ञ हवन करने वाला घी लिए थे, उनने घी लिया और उस दाल चावल में मिला दिया। और राजा दशरथ जी से और जनक जी से कहने लगे, दोनों राजा इन दाल और चावलों को इतनो मीड़ो के ये हलवा बन जाए, इतनो मीड़ो बिल्कुल। तो उनने लिया, राजा जनक ने और दशरथ जी ने, दोनों जन ने उन दाल चावल के लिए मीड़ा। और जैसा ही खूब मीड़ो और बे बन गए बिल्कुल हलवा घाई। अब दशरथ जी कहने लगे, गुरुजी हलवा घाई बन